So, hello, welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video, we will discuss many scientists. So, first scientist हमारे जो बढ़िया हैं जूलियस वेन साहब थे हैं और इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में. उसके बाद हम बातें करेंगे एंगलमैन साहब के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको पता होगा. और उसके बाद हम बात करेंगे नील्स साहब के बारे में, है ना. सो फर्स्ट डिस्कस जूलियस वॉन शेख साहब. यहाँ पर नाम कुछ बता रहा है, शेख साहब अपने अपने नाम में कुछ रखकर गए थे. जब भाई बच्चे पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, हाँ अपने नाम में हमने रखा. शेख मीन्स क्या होता है, शेख मीन्स क्या होता है, शेख मीन्स क्या होता है, तो बोरा होता है, थैला होता है. आपको पता होगा थैला में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को स्टोर करते हैं, रखते हैं, है ना. सो यहाँ पर जूलियस वॉन शेख साहब ने क्या किया कि एक बोला कि जो हमारा क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहाँ स्टोर होता है मेरे भाई, क्लोरोफिल कहाँ स्टोर होता है सर, क्लोरोप्लास्ट में होता है सर. उसके बाद हम बातें करें जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो सर ये तो हमारा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. तो याद रख लेना, इन्होंने फर्स्ट ही चीज क्या बोला, फर्स्ट थिंग कि ग्लूकोज is stored as starch in plant. क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के रूप में क्या होता है मेरे भाई, ग्लूकोज स्टोर होता है. ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट, आपको पता होगा, है ना. तो ये आपको समझ में आ गया. उसके बाद इन्होंने एक चीज देखो, यहां पर स्टोरेज से बातें की जाए, स्टोरेज से, है ना, तो याद रख लेना. उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा स्टार्च तो हो गया, जो हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, अरे यहाँ पर सॉरी 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 क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है स्टोर होता है कहाँ पे मेरे भाई, तो याद रख लेना कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें स्टोर होता है. क्लोरोफिल स्टोर्ड इन स्पेशल प्लांट बॉडी, स्पेशल प्लांट बॉडी क्लोरोप्लास्ट, है ना. तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्या होता है हमारा ये स्टोर होता है क्लोरोफिल. और आपको जूलियस वॉन शेख साहब ने इतना बोला था, आपको पता होगा, आप जानते होगे, आप थोड़ा सा ही जूलियस वॉन शेख साहब का, है ना. तो जूलियस वॉन शेख साहब का यहाँ पर काम खत्म हो गया. और यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं मेरे भाई, है ना. अब हम बातें कर लेते हैं, हो गया ना मेरे भाई, हो गया ना. चलो अब हम बातें कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या, थोड़ा सा नील के बारे में. नील नील सॉरी नील साहब, प्यार से बोलो भाई, ऐसा ऐसा बोलने से पहले भी क्यों नहीं भाई, नील सर. अब इनका नाम यहां से हटाओ, थोड़ा सा नीचे लिख दिए ना. अब यहाँ पर नील सर ने, जो नील सर है, नील सर ने एक चीज किया, इन्होंने ये ही वाज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. क्या थे, तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एंड रिसर्च एज सल्फर बैक्टीरिया. क्या करते थे, ये सल्फर बैक्टीरिया पर क्या करते थे, रिसर्च करते थे. तो यहाँ पर थोड़े से इनके बारे में हम लिख देते हैं, है ना. नील सर, क्या लिख देते हैं, नील सर, सर लिखते हैं, है ना. माइक्रो
माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब कि यहाँ पर याद रख लेना, माइक्रो ऑर्गेनेल पर, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर क्या करते थे, अपना रिसर्च करते थे, है ना। ये सल्फर बैक्टीरिया पर क्या करते थे, अपना रिसर्च करते थे मेरे भाई, बढ़िया तरीके से करते थे। चलो अब यहाँ पर नील साहब ने एक चीज बोला, जो हमारा जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज होता है वो CO2 से तो बना ही होता है। लेकिन CO2, हाँ CO2 से बना होता है, लेकिन यहाँ पर एक क्या होते हैं कि एक यहाँ पर डोनर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। एक क्या होते हैं मेरे भाई, तो डोनर हाइड्रोजन होते हैं। एक डोनर हाइड्रोजन आपको पता होगा, आप जानते होगे। अब ये डोनर हाइड्रोजन क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, ABC कुछ भी, अरे यार ये लिखे, कुछ भी हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इन्होंने कहा कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन मेरे भाई क्या है, एक चीज यहां पर लिख देते, जरा याद रख लेना, ऊपर ही लिख देते ना, ऊपर लिख देते हैं कि ये हाइड्रोजन क्या है, सुटेबल हाइड्रोजन डोनर है। और आपको पता होगा, ये आपको पता होगा इस इक्वेशन से कि यहां पर क्या बनेगा, C6H12O, ओ क्या बनेगा भाई, 6 बनेगा। उसके बाद जो डोनर है यहां पर निकल जाएगा भाई। सब सही है। तो इन्होंने क्या कहा मेरे भाई कि यहां पर एक हाइड्रोजन डोनर मेरे भाई कोई कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां पर लिखे ये था कि इन्होंने बोला कि दैट रिड्यूस CO2। जब ये CO2 रिड्यूस होगा मेरे भाई, CO2 रिड्यूस होगा, तो आपको देखो यहां पर जरा, जहां 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 जाए जहां जाए रे, यहां पर देखो क्या है मेरे भाई, यहां पर कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की बैलेंसी कितनी होता है सर, 4 होता है, 4 है यहाँ पर मेरे भाई। कार्बन की बैलेंसी 4 है। आपको पता होगा कि जो कार्बन के CO2 फॉर्म है, ये काफी क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीडाइज होता है, काफी ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है। तो याद रख लेना कि ये क्या होता है, मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है। अब ऐसा क्यों है भाई, यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है ना, ये कार्बन है, ये दो ही ऑक्सीजन मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा दो ही ऑक्सीजन क्या कर सकता है मेरे भाई, ये एक ऑक्सीजन से मेरे भाई बना सकता है। और ये क्या होता है मेरे भाई, ये ऑक्सीजन क्या होता है मेरे भाई, ये ऑक्सीजन आपको आपको दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन मेरे भाई डबल बॉन्ड से है, डबल बॉन्ड से है। और ये क्या करता है मेरे भाई, आगे चलकर C6H12O6 बना लेते हैं ना, ये आगे चलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है मेरे भाई। एक कार्बन के लिए ये 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन के लिए कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्बन के लिए 1 ऑक्सीजन, एक कार्बन के लिए 1 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन है। और एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन के लिए क्या है मेरे भाई, 2 हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है मेरे भाई, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब जरा ये भी सोचो कि यहां से देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 कार्बन के लिए मेरे भाई 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ है मेरे भाई, रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है मेरे भाई, रिडक्शनल, आपको डिवीजन मत कर देना, रिडक्शन हुआ है मेरे भाई, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आपको यहाँ पर रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हो ना, रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन क्या है मेरे भाई, 0 है,
यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है मेरे भाई, 2 है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का क्या होना मेरे भाई, ऐड होना, और ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि मोस्ट क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है। मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या है मेरे भाई, कार्बन का मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म अगर पूछेगा क्या है तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आया। और एक चीज आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर देखो, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा मेरे भाई, इसके साथ क्या आएगा, तो सर क्या आ सकता है, जल के साथ मेरे भाई क्या आता है, ऑक्सीजन ही आता है। तो यहाँ पर जरा सोचो, यहाँ दिमाग लगाओगे ना तो मेरे भाई हो जाएगा, 2 सेकंड लगेगा, यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो। यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया है, शुक्रगुजार है मेरे भाई, पौधों के पास क्या है, ऑक्सीजन है मेरे भाई, क्या डोनर मेरे भाई क्या है, ऑक्सीजन है। बहुत बढ़िया है कि ऑक्सीजन है मेरे भाई। आपको पता होगा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है, प्लांट में क्या है मेरे भाई, ऑक्सीजन है। प्लांट में सर होगा ही क्या, ऑक्सीजन है। और ये ऑक्सीजन मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, ये ऑक्सीजन ही क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है मेरे भाई, निकलता है। यहाँ से O2 क्या होता है, रिलीज होता है, जिससे आपको मेरे भाई इसे कह सकते हैं मेरे भाई ऑक्सीडेशन हुआ है मेरे भाई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज करते हैं मेरे भाई, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज करते हैं ना। तो यहाँ पर आपको तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर अभी भी समझ में नहीं आएगा, जो हमारा सल्फर बैक्टीरिया है, लिखिए क्या, इन एक चीज देखो, कहा सुल्फर लिखे है ना, सल्फर की जगह पर क्या लिखे थे, सल्फर बैक्टीरिया। ये सल्फर जो बैक्टीरिया होता है ना, इन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है मेरे भाई, डोनर क्या होता है मेरे भाई, हाइड्रोजन डोनर क्या होता है, तो सर हाइड्रोजन डोनर सल्फर होता है। यहाँ पर कौन सा कंपाउंड होता है मेरे भाई, तो सल्फर होता है, याद रख लेना। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, तो जितने भी हो गए, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। और ये क्या बन रहा है भाई, भाई क्या करता है मेरे भाई, तो ये ऑक्सीजन मेरे भाई लगभग फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया मेरे भाई क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं करते। जैसे पर्पल बैक्टीरिया हो गया है ना, पर्पल बैक्टीरिया आपको देखा हो ना, पर्पल बैक्टीरिया आई गया, मैंने पर्पल बैक्टीरिया नहीं देखो रे। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, सल्फर क्या होता है मेरे भाई, सल्फर क्या होता है, रिलीज होता है। यहाँ पर क्या होता है, सल्फर रिलीज होता है। तो याद रख लेना कि जो भी फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते मेरे भाई, सल्फर रिलीज करते हैं ना। कोई भी अगर मान लो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरे भाई जो भी बोल दिए, तो जो भी मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जगह सल्फर करते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आया, थोड़ा सा था, यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, रिसर्च करते थे सल्फर बैक्टीरिया पर। सल्फर बैक्टीरिया आपको यहाँ पर इक्वेशन लिखे, तो यहाँ पर आपको पता है कि मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ये। अब ये हाइड्रोजन सुटेबल होता है मेरे भाई, हाइड्रोजन क्या होता है, सुटेबल डोनर होता है। यहाँ पर इसके लिए मेरे भाई क्या होना चाहिए, कोई भी डोनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है, ये रिड्यूस होकर मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, आपको पता होगा कि कार्बन का मोस्ट क्या होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है मेरे भाई, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो आपको पता चल गया, ऐसा ही साक्षात पता चलेगा भैया, यहाँ पर हुआ है, तो मेरे भाई क्या हुआ है, अपन का मेरे भाई रिडक्शन ही हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज तो सल्फर बैक्टीरिया से समझिए। अब देखो, रेडियो आइसोटोप से हम क्या समझते हैं, क्या सर यहाँ पर ऑक्सीजन जो निकला है ना, हाइड्रोजन से निकला है, हम लोग को यहाँ पर पता चल गया सर हाइड्रोजन से ही निकला है। बट हम लोग को थोड़ा सा क्या है ना, कि हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं ना भैया, इनसिक्योरिटी अंदर रहती ही है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पर छोड़िए, आपको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऑक्सीजन मेरे भाई निकला है, तो हाइड्रोजन से ही निकला है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की मेरे भाई आइसोटोप, ऑक्सीजन, अरे भाई आइसोटोप पढ़े हो ना, यहाँ पर क्या है 16 है,
यहाँ पर क्या है मेरे भाई 18 है। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि जो निकलने वाला हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन किधर से निकला है, हाइड्रोजन किधर से निकला है मेरे भाई ऑक्सीजन से ही, सॉरी ये ऑक्सीजन किधर से निकला है तो हाइड्रोजन से ही मेरे भाई क्या हुआ है निकला है, हाइड्रोजन से ही निकला है। तो आपको पता चलेगा लकली मेरे भाई हमारे प्लांट क्या थे उनके पास ये था, नहीं तो सल्फर होता तो मेरे भाई पता ही होता क्या होता। सो आई होप ये तो इनका हो गया हमारा। और एक प्यारे ने मुन्ने आगे वैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम बातें करते हैं, एंगलमैन साहब के बारे में ना। सो हो गया है, मिटा देते हैं। अब देखो एंगलमैन साहब ने बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे, प्यारे प्यारे। उन्होंने मेरे भाई याद रख लेना फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बन मेरे भाई फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम कौन सा तो एक्शन वाला मेरे भाई पता चला हुआ उनके हिसाब से मतलब उनके द्वारा। एंगलमैन साहब ने एक लिया प्रिज्म, एक लिया प्रिज्म, ये है हमारा प्रिज्म, और इससे क्या किया व्हाइट लाइट को क्या किया मेरे भाई गुजारा, व्हाइट लाइट को क्या किया, अभी व्हाइट तो है नहीं, ये व्हाइट है मान लो, इन्होंने यहां से व्हाइट लाइट निकाला है ना। तो यहां से क्या हुआ व्हाइट लाइट जब निकला ना तो ये इंद्रधनुष के मेरे भाई रेनबो के मेरे भाई 7 कलर में क्या हुए मेरे भाई 7 कलर में मेरे भाई बट गए। अबे पता ही है 7 कलर बटता ही है सर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 7 कलर बनाए कैसे वही तो सोच रहे हैं ना। मान ले एक ये है, 2 बना दिए, इसी से 3 बना दिए, और भाई 4 बना देते हैं ना, 5 बना देते हैं, ब्लैक के से बना देते हैं। जरा हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें भाई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं है ना, तो आपको पता ही है। अब किससे बना हरा, यहाँ पर हमने 7 कलर मेरे भाई बिखेर दिया है, हमने 7 कलर बिखरा है, अभी बिखरा है तो मेरे भाई आपको देखो यहाँ पर जरा पहले अभी पूरे बनाने दो उसके बाद समझ में है ना। यहाँ पर क्या है इंडिगो है, ये हमारा 7 कलर है, आपको पता है बिखरा हुआ 7 कलर है ना, आप देखते हो इंद्रधनुष में। तो और इन्होंने इंद्रधनुष में बना दिया, और यहाँ पर क्या रख दिया मेरे भाई, तो यहाँ पर इन्होंने एलगी रख दिया। कैसा एलगी रखा सर, ये एलगी कैसा था मेरे भाई क्लेमाइडोमोनास था। एलगी कैसा था, अरे यार ये ऐसे लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। है ना, ये एलगी इन्होंने रख दिया मेरे भाई, बहुत सारे एलगी रख दिया, और इस पर से क्या किया ये मेरे भाई जो लाइट है मेरे भाई क्या किया गुजारा। अब इन्होंने जब ये लाइट को गुजारा तो इन्होंने मेरे भाई देखा कि जो हमारे पास जो हमारे पास ये है इंडिगो है, ये हमारे पास जो ब्लू है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्होंने देखा कि मेरे भाई ये क्या हुआ है, ये ब्लू पर मेरे भाई क्या यार
क्यों मिल जाता है यही। यहाँ पर इस पर सबसे ज्यादा क्या हुआ है मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस हुआ है। सबसे ज्यादा इन्होंने देखा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया भाई, ये सबसे ज्यादा क्या किया मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस किया। उसके बाद मेरे भाई इन्होंने देखा, देखो उल्टा बन गया है वो अलग की बात है मेरे भाई। यहाँ पर रेड मान लेना है ना, ये रेड ही है, रेड ही है, ये रेड मान लेना है ना, इसके लिए सॉरी। ये रेड पर इन्होंने देखा कि फिर रेड पर क्या हुआ मेरे भाई, काफी ज्यादा यहाँ पर ये क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। और पता कैसे चला मेरे भाई, आपको एरोबिक एनाएरोबिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़े हो कि नहीं, एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में मेरे भाई आप पढ़े हो तो मेरे भाई पता चल जाएगा। एरोबिक बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे मेरे भाई स्वेज ट्रीटमेंट में, जब पढ़ेंगे ना, क्लास 12 की है ना, वहां पर पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर ये जो रेड है ना, रेड पर काफी ज्यादा आकर अक्यूमुलेट हो गए कौन मेरे भाई, तो एरोबिक बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं आया है, बहुत सारा बैक्टीरिया यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया है भैया। यहाँ पर इकट्ठा हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई पता चला कि मेरे भाई क्या हुआ है, जो फोटो सिंथेसिस हुआ था ये काफी ज्यादा हुआ था, फोटोसिंथेसिस काफी जो ज्यादा हुआ, मतलब कि ऑक्सीजन काफी ज्यादा बना। ओब्वियसली आपको इससे पता चल ही जाता है कि ऑक्सीजन मेरे भाई काफी ज्यादा बनेगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा। मेरे भाई एरोबिक बैक्टीरिया मेरे भाई आपको, जो एरोबिक बैक्टीरिया है क्या होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, काफी ज्यादा अपने प्रोजेनी को बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाते हैं। ये अपने जनसंख्या को मेरे भाई बहुत बढ़ा लेते हैं एरोबिक कंडीशन में। एनएरोबिक कंडीशन में मेरे भाई यही क्या होते हैं मेरे भाई, खत्म हो जाते हैं। तो आपको पता हो गया। और ये जो हमारा बैक्टीरिया था, क्यों आया था मेरे भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा हुआ था, कहां पर मेरे भाई, रेड रीजन पर। और मेरे भाई जो ब्लू है, इंडिगो पर तो कुछ हुआ ही नहीं है मेरे भाई, ग्रीन पर कुछ हुआ ही नहीं है, येलो पर कुछ हुआ ही नहीं मेरे भाई, हुआ है नहीं है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि थोड़े थोड़े ही क्या हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है ना। फिर ये फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा हुआ है, यहाँ पर ज्यादा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है, जमीन पकड़ा हुआ है, यहाँ पर ज्यादा हुआ है, यहाँ पर ऐसे मेरे भाई आपको पता चला। तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ टाइम मेरे भाई हमारे एंगलमैन साहब ने एक्शन स्पेक्ट्रम को मेरे भाई, एक्शन फर्स्ट टाइम एक्शन स्पेक्ट्रम को मेरे भाई बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है यहाँ पर, इनके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये जो हमारे बैक्टीरिया थे क्लेमाइडोमोनास, एल है भाई, क्लेमाइडोमोनास है। ये क्लेमाइडोमोनास किस मेरे भाई वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा मेरे भाई फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये रेड और मेरे भाई ये ब्लू रीजन पर मेरे भाई मोर देन फोटो सिंथेसिस एट रेड एंड ब्लू रीजन। क्या करता है मेरे भाई, रेड और ब्लू रीजन पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है मेरे भाई। आपको यहाँ पर देखो ये ग्राफ भी बना देते हैं ना, ये ग्राफ तुम लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 400 नैनोमीटर का क्या है मेरे भाई, यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ है, यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 800 है, ठीक है चलिए 800 है। यहाँ पर इन्होंने देखा कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इन्होंने देखा कि यहाँ पर जैसे है मेरे भाई, ये लाइट भी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
यहाँ पर इन्होंने देखा कि मेरे भाई जो हमारा रेट था किसका मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस का रेट था, फोटोसिंथेसिस का रेट था, ये रेट कब ज्यादा हुआ मेरे भाई, रेट कब ज्यादा हुआ तो मेरे भाई यहाँ से सोया सोया आया, अरे ब्लू पर एकदम चढ़ गया, सोया सोया आया, रेट पर एकदम ज्यादा हो गया भाई। इन्होंने कहा कि ये जो इस रीजन पर और इस रीजन पर क्या है मेरे भाई, इस रीजन पर काफी ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है मेरे भाई। इससे इनके हिसाब से हमको पहली बार जो फोटोसिंथेसिस एक्शन स्पेक्ट्रम है पता हमको चला मेरे भाई यहाँ पर। और इन्होंने भाई जो हमारा क्या है कि एनसीईआरटी में इसका ग्राफ दिया है, वो ग्राफ भी बहुत बढ़िया तरीके से है। तो एक बार ग्राफ को जरा हम नजर कल को मारेंगे है ना, आज को थोड़ा सा बहुत ऐसी चीजें। और यहाँ पर एक्शन स्पेक्ट्रम तो आपको समझ में आया मेरे भाई। एक क्या होता है मेरा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक क्या होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम जरा सोचो, जहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, एक्शन मेरे भाई, एक्शन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक्शन हीरो की एक्शन हो रही है, तो मतलब कि जहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस वहां पे ज्यादा एक्शन होता है मेरे भाई, वहां पे ज्यादा एक्शन होता है। तो मेरे भाई यही शो करता है मेरे भाई कि किस मेरे भाई वेवलेंथ पर, किस मेरे भाई लाइट पर मेरे भाई सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है, वहां पर मेरे भाई कहेंगे कि वहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो हमारा इस एक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है। और मेरे भाई जो ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सर ये ऑब्जर्प्शन करता है मेरे भाई, ऑब्जर्प्शन किस वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा हो रहा है। आपको पार के बारे में भी बताएंगे, पार क्या होता है मेरे भाई, तो फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन होता है पार, है ना। और पार क्या होता है, 400 से 700 नैनोमीटर पर मेरे भाई क्या होता है, बढ़िया पार होता है मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस बढ़िया होता है यहाँ पर 400 से 700 नैनोमीटर पर, है ना। तो आपको ये पता होगा, आप ये जानते होंगे कि पार मेरे भाई आपको पार फोटो सिंथेसिस एक्शन एक्टिव रेडिएशन, सॉरी, है ना, ये हमारा होता है। और यहाँ पर मेरे भाई ये सबसे बढ़िया पार किस पर होता है, 400 से 700 नैनोमीटर पर, 750 मेरे भाई लिख सकते हो, 650, है ना। तो यहाँ पर याद रख लेना कि ये यहाँ पर सबसे ज्यादा मेरे भाई क्या होता है, तो बढ़िया फोटोसिंथेसिस होता है। और मेरे भाई आपको पता होगा कि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, हमारे पास जेंटोफिल है, आपको पास एरिथ्रोसाइनिन है, मल्टीपल हमारे पास क्या है, पिगमेंट है। तो जो पिगमेंट जहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं मेरे भाई, वहां पर मेरे भाई उतने मेरे भाई नैनोमीटर का वो क्या करते हैं, तो या तो वहां पर अब्जॉर्प्शन करते हैं, वहां पर या तो एक्शन दिखाते हैं, है ना। तो जहां पर ज्यादा, वहां पर मेरे भाई हमको पता चला कि ये हमारा बढ़िया तरीके से ग्राफ उठेगा, और जहां पर नहीं वहां पर ग्राफ सो जाएगा। तो ये हमारा जो क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास मैंने रखा भी था, ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है, ये बढ़िया सा था। ये एल्गी मैंने लाया था, क्लेमाइडोमोनास आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एल्गी क्लेमाइडोमोनास है ना, ये क्लेमाइडोमोनास है। और मैंने लाया था, इसमें देखा था कि थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं, बढ़िया हुआ था, मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने देखा। और हमारे यहाँ ऐसा ही है कि जानते ही हो, सो अब आप लाइक भी करना है इसको, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी कर लेना है। आपको बढ़िया तरीके से बताने की बढ़िया मन लगता है, बट ये क्या होता है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है थोड़ा सा खराब है, कहने का मतलब है लाइट वाली, तो इसके बहुत सारा हमको दिक्कत सहना पड़ता है थोड़ा सा। सो थैंक्स।